ठीक है, शुरू करते हैं। आवाज आ रही है ना? चलिए, वो प्रेजेंट और पास्ट टेंस का जो है वो देखे थे या नहीं देखे थे? हाँ, तो 5 वाक्य पहले बनाइए मिलाकर, ठीक है? लिखिए कॉपी में, कॉपी में लिखिए। हाँ, दोनों प्रेजेंट और पास्ट मिलाकर, दोनों कहे थे ना पढ़ने के लिए। देखिए पहला वाक्य, मेरे पिताजी कल दिल्ली गए। मेरे पिताजी कल दिल्ली गए। दूसरा वाक्य, सीता एक पत्र लिख रही थी। सीता एक पत्र लिख रही थी। हाँ, ये सीता एक पत्र लिख रही। हाँ, तीसरा, तीसरा लिखिए, मैं खा चुका हूँ। मैं खा चुका हूँ। चौथा, वे लोग जा चुके थे। वे लोग जा चुके थे। कौन रो रहा है? वे लोग जा चुके थे। और पांचवा, वह सुबह से बारिश हो रही है। सुबह हो रही है। हाँ, ये 5 वाक्य है। अब पहला वाक्य हमको बताइए कि ये कौन सा टेंस है। स्ट्रक्चर बताइए, बनाइए, फिर बनाइए इसकी इंग्लिश। क्या बनाए? नहीं, गो का V2 होगा ना, तो गो का V2 होता है वेंट। वेंट, गो वेंट गॉन। हाँ, WENT वेंट। माय फादर वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। ठीक है, ध्यान दीजिए और वर्ब का रूप याद कीजिए तभी बनेगा। दूसरा सेंटेंस बोलिए हिंदी वाला। कौन सा टेंस है ये? स्ट्रक्चर बताइए, स्ट्रक्चर बताइए। बिल्कुल सही, बनाइए इसकी इंग्लिश बनाइए। ही सीट और नेम भी तो होता है। कोई नहीं, बिल्कुल जब नाम है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वॉज लगता है फिर। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वॉज का प्रयोग होता है ना, तो वॉज का प्रयोग कीजिए।
हाँ बिल्कुल। सीता वॉज सीता वॉज राइटिंग ए लेटर। ठीक है ना। जितना बनाइएगा उतनी पूर्णता आएगी, उतना परफेक्शन आएगा, जितना अभ्यास कीजिएगा। तीसरा सेंटेंस बोलिए। कौन सा टेंस सही है? नहीं। हाँ, प्रेजेंट स्ट्रक्चर बताइए। बनाइए फिर बनाइए, एकदम स्ट्रक्चर सही है आपका। क्या बनाए? बिल्कुल सही, गुड बॉय। एकदम सही बनाया इस बार। आई हैव ईटन। ठीक है ना। हम्म। चौथा वाक्य बोलिए। हम्म। हम्म। पास्ट परफेक्ट, बिल्कुल सही स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही बनाइए। स्ट्रक्चर याद है तो आराम से जाएगा। नहीं बाबू, स्ट्रक्चर में जब हैड है, हैड का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे आप? क्या दे हैड। हाँ बिल्कुल सही, एकदम सही। स्ट्रक्चर याद रहेगा, टेबल याद रहेगा तो अपने आप बनेगा। ठीक है ना। पांचवा वाक्य। हाँ। हाँ, ऐसा सेंटेंस बनता है इट से, आई टी, इट से शुरुआत कीजिए। इट आपका सब्जेक्ट हो गया, सब है ना, सब्जेक्ट के रूप में रहता है ये। अब कौन सा टेंस है ये कौन सा टेंस है? नहीं। नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हो रही है या होती रही है, बात बराबर है। देखिए यहाँ पे सुबह से फॉर सिंस का प्रयोग होता है, और फॉर सिंस का प्रयोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, बनाइए। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, बनाइए। इट। इट लीजिए। हाँ, आएगा तो इट आएगा तो फिर हैज बीन, बिल्कुल। रेन। रेन रेन। रेन का बिफोर क्या होगा? रेनिंग। रेनिंग रेनिंग। इट हैज बीन रेनिंग। और पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का प्रयोग होगा। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हाँ, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है। चलिए 5 वाक्य और बनाइए।
जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक परफेक्शन नहीं आएगा। 5 वाक्य और बनाइए, कोई बात नहीं। अभ्यास अभ्यास करते रहिएगा तो हो जाएगा। देखिए, वह वह क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलता है। नंबर 2, राम और श्याम राम और श्याम जा चुके हैं। राम और श्याम जा चुके हैं। तीसरा तीसरा तुम एक पुस्तक पढ़ रहे हो। तुम एक पुस्तक पढ़ रहे हो। चौथा, वह कल आया। वह कल आया। पांचवा, मोहन 10 वर्षों से मोहन 10 वर्षों से इस शहर में रहता आ रहा था। मोहन 10 वर्षों से इस शहर में रहता आ रहा था। चलिए, अब पहला वाक्य देखिए, कौन सा टेंस है? स्ट्रक्चर बताइए फिर से धीरे धीरे। यहां पर V1 लगेगा या V5? क्यों? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, केवल थर्ड पर्सन नहीं। कहिए सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है ना? तो बनाइए अंग्रेजी उसकी ट्रांसलेशन बनाइए। इज कैसे होगा बाबू? इज कैसे होगा? तो स्ट्रक्चर में इज एम आर है। हाँ, बिल्कुल सही, गुड बॉय। ही प्लेज क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है ना? नंबर 2, राम और श्याम जा चुके हैं। जा चुके हैं। हाँ, कौन सा टेंस? बिल्कुल सही। स्ट्रक्चर, यहां पर हैव या हैज? इस वाक्य में have है, क्यों है होगा? सिंगुलर नंबर कहाँ है? प्लूरल नंबर है, 2 लोग हैं। निश्चित तौर पे प्लूरल मतलब क्या है ना? तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है तो हैव होगा या हैव? यही गलती कराने के लिए तो हम दिए थे कि आप जाल में पड़िए और आप जाल में पकड़ा गए। समझ रहे हैं ना? हम जानबूझ के 2 आदमी का नाम दिए थे कि तुम फंसोगे और तुम फंस गए। ध्यान देना है, सब्जेक्ट हमारा एक है या 2 है, एक से ज्यादा है।
एक से ज्यादा है तो हैव का प्रयोग होगा। अब बनाओ। राम एंड श्याम हाँ बिल्कुल हैव। गो का भी गॉन। राम एंड श्याम हैव गॉन। ठीक है ना? बिल्कुल सही। नेक्स्ट। एक पढ़ टेंस प्रेजेंट क्वांटिटी स्ट्रक्चर। यहाँ पर इज या एम या आर। बिल्कुल सही। बनाइए फिर। तुम लोग की इंग्लिश क्या होगी? यू। हाँ बिल्कुल सही। ओके घबराइए नहीं, एकदम आराम से। गलती होगा हम सुधारेंगे। कोशिश करो। यू आर और रीड का बिफोर। बिफोर क्या समझता है? आईएनजी लगाकर। यू आर रीडिंग ए बुक। ए बुक। यू आर रीडिंग ए बुक। ठीक है ना? अच्छा, कल और आज थोड़ा सा जो अभ्यास किए हो तो फिर से याद आ रहा है ना सब? हाँ। अब जितना अभ्यास करोगे उतना परफेक्शन होगा। आराम से बनाओ। हम लोगों के साथ क्या होता है, हम लोगों को सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग हमेशा अभ्यास में रहते हैं। यही तुम भी कर सकते हो, बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस बोलिए। कौन सा टेंस है? स्ट्रक्चर। बनाइए फिर। एकदम सही। सब्जेक्ट क्या करता है? हाँ बोलिए। हाँ, पहले सब्जेक्ट क्या है? हाँ सब्जेक्ट वह है। वह की इंग्लिश क्या होती है? पहले ही है। हाँ। और कम केम कम। समझ रहे हो ना? कम केम कम। कम वन है, केम वी टू है। और हाँ, और V2 इसका कम ही होता है। कम केम कम। ही केम यस्टरडे। आपको मालूम है, बीते हुए कल को यस्टरडे कहते हैं और आने वाले कल को टुमारो कहते हैं। यहाँ पे यस्टरडे का प्रयोग। ही केम यस्टरडे। नेक्स्ट। हाँ कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बिल्कुल सही। स्ट्रक्चर। V3 नहीं। टेंस में हमेशा बिफोर का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस टाइम फैक्टर। क्या बनाइएगा? बनाइए। हाँ बिल्कुल सही। आगे बढ़िए।
हाँ, लिविंग। हम्म, 10 से पीरियड ऑफ टाइम है, समय की अवधि है, समय का है ना, समय बिंदु नहीं है, समय की अवधि है। फिर क्या करोगे आप? फॉर 10 years, फॉर 10 years, ठीक है ना? मोहन हैड बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर 10 years। पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर, हाँ, मोहन हैड बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर 10 years। तुम्हें कोना में काहे चला गया है? बीच में काहे नहीं रहता है? हमारे स्क्रीन में तुम कोना पे है? अच्छा, लाइट मारता है। और ऊपर में ये क्या हो गया है? ऊपर में थोड़ा देर, हाँ, हाँ, अब ठीक है। ये क्या हो गया था? यहाँ पे लाइट लाइट आ रहा था, लाल लाल। अब सही है। अच्छा, अच्छा। और फ्यूचर टेंस का टेबल लिखा हुआ है? फ्यूचर टेंस का टेबल लिखा हुआ है? देख लीजिए, कॉपी में देख लीजिए। हाँ, बोलिए। हाँ, पूरा है डबल। हाँ, और फिर आगे, आगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। हम्म, चारों है ना? कल जो होगा वो तीनों मिला के प्रैक्टिस होगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जैसे आज प्रेजेंट और पास्ट करवाए थे ना, ज्यादा कल फ्यूचर करवाएंगे और फिर उसके बाद तीनों मिलाकर करवाएंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर पे एकदम कमांड कर लेना है। लेकिन ये पिछली बार भी हम बताए थे, इस बार रिवाइज कर रहे हैं कि टेंस की असली पढ़ाई होती है यूजेस ऑफ टेंस। लेकिन जब तक आप स्ट्रक्चर पे कमांड नहीं कर लोगे, यूजेस ऑफ टेंस पढ़ना बेकार है। समझ लो आप जानते हो कि ऐसी परिस्थिति में इस टेंस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर ही आप नहीं जानोगे तो कैसे प्रयोग में लाओगे? इसीलिए कल, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों का, तीनों टेंस का 12 स्ट्रक्चर एकदम आप याद करके आइएगा। कल अभ्यास करेंगे हम लोग, कल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? आज इतना ही रहने दो।